गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको एज एमआर का प्रयोग सिखाया जाएगा, जो आपको हिंदी से इंग्लिश किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक नियम होते हैं, उन सभी बेसिक नियमों को आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे यूज ऑफ एज एम आर। आज की क्लास में सीखेंगे कि एज का प्रयोग कब होता है और एम का प्रयोग कब होता है, और इसी तरीके से आर का प्रयोग कब होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बेसिक क्लास आज कराई जाएगी। इस क्लास के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो एज का प्रयोग, एज यहाँ पर आप देखेंगे, एज का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हिंदी में हूँ, और आर का मतलब होता है या हो। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट? एज का। किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट? एज का। और यहाँ पर आप लिखेंगे बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट? किसका करेंगे? आर का। ARE डियर स्टूडेंट से क्या पढ़ते हैं? आर। अगला इसमें बचता है एम, तो आप इसको करेंगे, क्या कहेंगे आप? आई के साथ। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। किसका करते हैं डियर स्टूडेंट? एम का। आज की क्लास आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है हिंदी में से क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट है उसको हिंदी में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक वचन क्या होता है? ही है, सी है, इट है, या कह सकते हैं एनी पर्सन नेम, और उसके साथ साथ यहाँ पर दिस है और दैट है। ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसका ही का मतलब होता है वह किस कंडीशन में? ये होता है डियर स्टूडेंट किसमें? पुल्लिंग में। किस में होता है? पुल्लिंग में। सी का मतलब भी होता है वह, इसका होता है प्रयोग किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट? स्त्रीलिंग के लिए। इट का प्रयोग किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव। और इसके कई सारे प्रयोग होते हैं, वो आपको आगे की क्लास में बता दिया जाएगा। एनी पर्सन नेम यानी किसी व्यक्ति का नाम। किसी व्यक्ति का नाम। ये भी डियर स्टूडेंट क्या होता है? एक वचन होता है। और दिस मिस क्या होता है? दिस मिस होता है यह, और दैट मिस होता है वह।
ये होता है पास के लिए, यानी कोई चीज़ पास में है, और ये होता है दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। डियर स्टूडेंट, क्लास को साथ साथ नोट करते चलें। आज की क्लास के बाद आपका एज एम आर का कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। आइए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपने सीखा कि एज का प्रयोग होता है किसके लिए? है के लिए, एम का प्रयोग हूँ के लिए, और आर का प्रयोग हैं या हो के लिए। कोई भी सेंटेंस है आपके सामने, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे, मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? मोहन। मोहन ये सब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, अंग्रेजी बना लेंगे। अब इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट, मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम। तो इसमें दिया हुआ सिंगुलर नंबर में, किस में दिया है? सिंगुलर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, मोहन एक वचन है, तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो यहाँ पर लिख लिया इज। और उसके बाद एक अच्छा लड़का है, तो एक की अंग्रेजी होती है एक, और अच्छा के लिए गुड, और लड़का के लिए बॉय। ये सेंटेंस बन गया, मोहन इज ए गुड बॉय। ये आपने सीखा। यहाँ पर आपने सीखा कि ये क्या था? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट? इसमें आप लिखेंगे बी, और बी के बाद लिखेंगे यू, यू के बाद लिखेंगे आप दे, और दे के बाद लिखेंगे आप दीज, और दीज के बाद दोज। ये आपके प्लूरल नंबर होते हैं। यू का मतलब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट? नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट करते जाएं। यू का मतलब होता है तुम, और इसका आप, ठीक है। और दे का अर्थ होता है वे, दे का अर्थ वे, या कह सकते हैं उन्होंने, ठीक है। और दीज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ये, और दोज का अर्थ होता है वो, ठीक है। ये होते हैं डियर स्टूडेंट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कर्ता। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं आर का। इसे लिखा है कि एक वचन कर्ता के साथ एज, और बहुवचन कर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का देख लो डियर स्टूडेंट। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि तुम एक छात्र हो। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट? कि तुम एक छात्र हो। तो तुम की अंग्रेजी यू। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? तुम की अंग्रेजी यू। और यहाँ पर आपको बताया बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग, तो यहाँ पर लिखेंगे हो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आर। और आपको पता है एक की अंग्रेजी एक, और छात्र की क्या होती है? स्टूडेंट। क्या होती है? स्टूडेंट। सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर कोई सब सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, तो सब्जेक्ट इसको 1 नंबर दे दो, और लास्ट वाले को 2 नंबर, उसके बाद जो बचा उसे क्या दे दो? 3 नंबर। आपका जो क्रम बनेगा, जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो 1 नंबर ये हो जाएगा, और 2 नंबर इसको यहाँ पर लिख देंगे, और ये 3 नंबर ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो हिंदी में क्या होगा? 100, क्या लिखा है? 32। हिंदी में क्या लिखा होगा? 132। और इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 123। बस इस बात को ध्यान रखें। कोई सी आपका सेंटेंस है एज एम आर का, वो आपका आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि एम का प्रयोग। एम का प्रयोग आपको पता है आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ।
तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई डियर स्टूडेंट? आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। किसका प्रयोग होता है? एम का। और एक के लिए एक, और डॉक्टर के लिए आप लिख लेंगे यहाँ पर डॉक्टर। इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर, और इसको आप दे दो 3 नंबर, और इसको क्या मिल गया? ये 1 नंबर आ गया। आपको बताया कि इनका स्थान चेंज कर दो, 2 नंबर को पहले ले आओ, तो ये 2 नंबर पे क्या हो गया? एम, और 3 नंबर। डियर स्टूडेंट, कुछ और सेंटेंसों का रिवीजन करते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि लड़के कमरे में हैं। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है? लड़के। तो लड़कों की अंग्रेजी होती है द बॉयज़। लड़के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यूरल है। तो प्यूरल के लिए आपको है की अंग्रेजी क्या बताई गई थी आपको पता है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर। और यहाँ पर मे की अंग्रेजी होती है इन, और कमरे की होती है इन द रूम। इसको आप 1 नंबर दे सकते हैं, इसको आप 2 नंबर, और ये आप में इसमें देख सकते हैं ये प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। तो इसकी अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है? मे। द बॉयज़ आर इन द रूम। अगला सेंटेंस है आपके सामने। यहाँ पर आप यहाँ पर नेगेटिव का भी सेंटेंस देख सकते हैं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आपको बताई गई क्या होती है डियर स्टूडेंट? आई। और इसके बाद इस सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, और हूँ की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगी एम। और इसके बाद इसमें नहीं दिया है सेंटेंस में, तो आप देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो एज एम आर का प्रयोग है उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देंगे? नोट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो एम के बाद क्या आ जाएगा? नोट। और नोट के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मूर्ख, तो मूर्ख के लिए आप क्या लिखेंगे? फूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फूल। आई एम नोट फूल। ये सेंटेंस बन गया डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो कि मैं कमरे में हूँ। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आप इन सेंटेंसों को डियर स्टूडेंट साथ साथ बनाते चलें। आपको ये क्लास आसान लग रही होगी। इसके बाद आपको सभी क्लासों का अच्छी तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर आपको एजेएमआर का प्रयोग सिखाया जा रहा है। ये आपकी बेसिक क्लासें होंगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई, और हूँ की अंग्रेजी होती है एम, और मैं की अंग्रेजी होती है इन। और जैसे कि ये ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर आ जाएगा द रूम। आई एम इन द रूम। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस आगरा एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आगरा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आगरा। और आगरा एक है, यहाँ से ही पता चलता है कि अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाएगी एज। आगरा एज, और एक की अंग्रेजी एक, और बड़ा के बिग, और शहर के सिटी। शहर की क्या हो जाएगी? सिटी। आगरा इज ए बिग सिटी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे और भी सेंटेंसों का आपको इसी तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी का नाम ले लो। राधा एक सुंदर लड़की है। तो राधा किसी का नाम है, तो यहाँ पर आप जानते हैं तो राधा किसी का नाम है, वो क्या होता है? एक वचन। तो एक वचन के लिए है की अंग्रेजी होती है इज, और एक के लिए एक, और सुंदर के लिए किसका प्रयोग होगा? ब्यूटीफुल।
और गर्ल के लिए किसका, लड़की के लिए किसका होगा, गर्ल का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, ब्यूटीफुल। इसे दूर ही रहना, क्योंकि लड़कियाँ कैसी होती हैं, सुंदर, और लड़के कैसे होते हैं, कमेंट करके बताएं डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगला सेंटेंस है आपके सामने, अगला सेंटेंस आप ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी, कह सकते हैं कि यह पुस्तक मेरी है। तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, यह पुस्तक मेरी है। ये सेंटेंस आपको बहुत आसान लग रहे होंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को बना के देखें तो कैसे बनेगा, यह की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगी दिस, और ये एक साथ रहेगा, ये दिस बुक, एक वचन है, यहाँ पर पता चल गया इज, और ये यहाँ पर आ गया माइन, दिस बुक इज माइन। इसी सेंटेंस को थोड़े दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप, यह मेरी पुस्तक है। तो यह की अंग्रेजी क्या होती है, दिस, और है की अंग्रेजी इज, और मेरी के माई, और पुस्तक के बुक। दिस इज माई बुक, और ये वाला यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। अंतर है इसमें डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि आप इस तरीके के सेंटेंस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसी सेंटेंस जो आपको उलझाने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको आज की क्लास जो बेसिक क्लास कराई जा रही है, बेसिक क्लास से लेकर के आपको एडवांस तक की जो सभी क्लास हैं अच्छे से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। यहाँ पर आप सीखने के लिए किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके का कोई भी सेंटेंस है जो AJMR का है उसको आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। आगे चलते हैं, और भी सेंटेंस हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इनका रिवीजन कर। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने उन सेंटेंसों को रखा जाएगा जो सेंटेंस हिंदी में किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। तो उन सेंटेंसों को किस तरीके से बनाया जाएगा, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस को सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, इज एम आर से। इसको किसके स्थान पर लिखा जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस बात को आप ध्यान रखना, और कैसा भी सेंटेंस है आप आसानी से इसको बना लेंगे। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिखेंगे क्या यह आम मीठा है, और जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, यह आम। तो यह आम की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे दिस मैंगो। अब दिस मैंगो देखेंगे, आप बताएं ये एक वचन है या बहुवचन। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि दिस मैंगो क्या होता है, एक वचन है। अगर इसमें ES लिखा होता तो ये बहुवचन हो जाता। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या के स्थान पर सबसे, यानी जो क्या लिखा है उसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, इज लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले। और क्या देखेंगे इसमें क्या बचा, मीठा। तो इज दिस मैंगो, मीठा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स्वीट। क्या लिखा है, इज दिस मैंगो स्वीट। और भी सेंटेंस है इस तरीके का, यहाँ पर आप क्या फूल सुंदर नहीं है। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या फूल सुंदर नहीं है, ये भी किससे स्टार्ट है, क्या से। तो सबसे पहले इसमें आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, फूल। तो यहाँ पर लिख लेंगे द फ्लावर। अब देखो फूल एक है या ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा, क्या फूल सुंदर नहीं है। अगर है होता तो एक वचन हो जाता। तो यहाँ पर आपको पता चला कि फूल क्या है, वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर एस लगा लो।
जब ये पता चल गया कि ये ज़्यादा हैं तो क्या के स्थान पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, आर। क्या लिख देंगे, आर। तो ये हो जाएगा आर द फ्लावर्स। अब मैं यहाँ पर देखेंगे नोट भी है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेंगे नोट। नई वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट। वैसे जब आपने क्या भी देखा था, जो असर्टिव सेंटेंस था अफर्मेटिव, तो उसमें सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नोट था। लेकिन इसमें क्या हो गया, जो क्या से स्टार्ट होता है उसमें एज एम आर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, नोट। अब इसमें क्या बचा, देख सकते हैं, सुंदर। तो आर द फ्लावर्स नोट, और सुंदर के अभी आपको बताया गया कि ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, जैसे कि अभी आपको बताया गया। इस तरीके से आप कोई सा सेंटेंस है जो क्या से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पर, क्या मोहन एक अच्छा गायक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट, मोहन। तो यहाँ पर मोहन लिख लेंगे। अब मोहन एक वचन है, वो वचन प्यारे बच्चों एक वचन आपको पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्या के नीचे लिख लेंगे एज, एज मोहन। अब क्या बचा, एक अच्छा गायक, एज मोहन। ए अच्छा के गुड और गायक के सिंगर, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी जो क्या से स्टार्ट है सेंटेंस, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। और भी सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या, क्या चाय गर्म है। तो चाय यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, चाय, तो इसको लिख लो यहाँ पर द टी। अब ये टी है एक वचन या बहुवचन, डियर स्टूडेंट आपको पता है जो कोई भी मटेरियल नाउन होता है उसका बहुवचन नहीं बनता है, तो वो क्या होता है, हमेशा एक वचन रहता है। अगर उसको आपने बहुवचन बना दिया तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान दें, जो चाय है वो एक वचन है, तो एक वचन के लिए आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एज। अब गर्म के लिए एज द टी, और यहाँ पर लिख लेंगे गर्म के लिए हॉट, एज द टी हॉट। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जो हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई क्लासें लाते रहें।